जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी के साथ पिछले साल। तो आज मैं 13 तारीख है जी, 13 जुलाई, तो मैं अपना सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का 2-3 बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि कुड़िया आए तो सत्संग नहीं शेयर किया, तो इसलिए मुझे अब याद आया कि मैं चलो अब शाम हो गई है तो मैं सत्संग शेयर कर दूं। तो आज 13 तारीख है, गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है 7 और 13, गुरु नानक देव जी का 13-13। तो मुझे तो बहुत अच्छा लकी नंबर है। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी हुई है गुरु जी महाराज जी ने मुझे, और 13 नंबर मुझे वैसे गुरु नानक देव जी के सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो गुरु नानक देव जी का 13-13 बहुत अच्छा लगता है मुझे ये नंबर गुरु जी का। तो सब कुछ गुरु जी का ही है, 13-13 ही है गुरु जी, थोड़ा ही है सब कुछ। सो संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग को शुक्राना सत्संग करने जा रहे हैं। उसका शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज सुबह से मैं बताती हूँ जी आज का दिन कैसे शुरुआत हुई। अब सुबह 13 तारीख है जी, आज शनिवार। तो शनिवार को शनि मांगने वाले आते हैं जी, उनके साथ एक गौ माता थी, हमेशा ही आता है वो लड़का गौ माता लेके। तो पिछली बार बारिश हो रही थी, वो नहीं आया था, तो मैंने कहा गौ माता को क्यों नहीं लेके आए आप। तो पुरानी बची हुई जो रोटी और पेड़ा वगैरह होता है जी, तो वो दे देते हैं उनको थोड़े बहुत पैसे। तो आज मैं दिल में कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ जल्दी से वो गौ माता आ जाए। तो मैं नीचे हूँ, अभी मेरा रूम ऊपर है जी, तो मैं नीचे किचन में थी। मैंने कहा तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है, अभी आ जाए तो मैं अभी दे दूँ अपने हाथ से पेड़ा गौ माता को। तो देखिए 5 मिनट में ही गौ वाला आ गया जी वो, और मैंने अपने हाथ से चटाया वो पेड़ा गौ माता को, और रोटी और ब्रेड वगैरह जो थी वो भी उसको खिला दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरुआत दिन की बहुत अच्छी हुई गुरु जी महाराज जी के साथ, और फिर सारा दिन अच्छा हुआ। फिर मैंने डुगरी जाने का प्रोग्राम है 14 तारीख को, तो वो थोड़ा कैंसिल हो गया जी, क्योंकि घर सारे बोल लेंगे। वैसे तो मेरी सासू माँ कह रहे तो चली जा, और मेरे अंकल पहले तो कहते चली जा, बाद में उन्होंने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो बोलेंगे कि सारा दिन बाहर ही घूमती रहती है, क्योंकि पिछले हफ्ते में बड़े मंदिर जाके आई हूँ गुरु जी महाराज जी के। तो ऐसे ही फिर मैंने सोचा बारिश का भी मौसम है, अगर बारिश हो गई तो मुझे नंगे पैर नहीं चला जाना मेरे से उधर। तो 2 महीने ठहर के चले जाएंगे गुरु जी महाराज जी को मिलने डुगरी मंदिर। तो वहाँ संगत जी, तो वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया जी थोड़ा, अगर गुरु जी नहीं चाहते थे हमें बुलाना। तो फिर हम बाज़ार चले गए जी, किसी का पता लेके आना था। तो हम नई शॉप खुली है बुटीक, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी से अरदास लगा के गई थी, गुरुजी अच्छे सूट मिल जाएं। उनका नाम भी रिंकल है, तो बुटीक वाले आंटी का, तो मेरा भी नाम रिंकल है। तो मैंने कहा आंटी मेरा नाम भी रिंकल है, आपने नई शॉप खोली है तो बहुत अच्छी शॉप है। अच्छे अच्छे सूट्स दिखाए उन्होंने। फिर मैं तो एक लेने गई थी, जो गुरुजी महाराज जी की मौज देखी है, 3 सूट मिल गया। अभी 2 और पेंडिंग में रख के आई हूँ कि मैं सोमवार को ले जाऊँगी, मेरे पास पैसे थोड़े कम थे। तो वो तो कह रहे थे आप ले जाओ, कोई नहीं बाद में आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं अब सोमवार को ही अंकल ले जाएंगे हम आके। तो मम्मा को भी पसंद आए थे, वो भी हम सोमवार को ले आएंगे गुरु जी महाराज जी की कृपा से। तो गुरु जी महाराज की बहुत ही मेहरबानी है, शुक्राना है गुरु जी महाराज, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें कितना ध्यान रखते हैं आप हमारा। अरदास लगा के जाती हूँ मैं, साथ स्वरूप भी लेके जाती हूँ जी गुरु जी महाराज जी का, कि गुरु जी साथ चलिए, साथ ही आना वापस, और खूब अच्छी शॉपिंग करवाना, और जो भी काम करने जा रहे हैं सारा फतेह करना, अच्छे से हो जाए सारा कुछ। तो कितनी मतलब अरदास लगा के जाते हैं, सब कुछ हो जाता है जी। जाने को तो डुगरी मंदिर का भी बन जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है जी, पर जब सारे खुश होके भेजें जी फिर ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जहाँ
सारी संगत को ऐसे घूम जाती हूँ ना तो मुझे नज़र बहुत लग जाती है जी। तो मैं गुरुजी महाराज जी को बोला है कि आप संभाल लेना गुरुजी, थोड़ा मुझे भी चलने में इजी हो जाएगा, आप मेरा पैर ठीक कर दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ठीक। तो मैं अगली बार 2 महीनों तक आ जाऊँगी, तो तब हो सके तो आप मुझे अपने आप ही तोड़ के लेके आना, मतलब किसी की हेल्प ना करनी पड़े, मुझे लेनी पड़े। तो देखिए गुरुजी महाराज अपनी कृपा बरसाएंगे। अब फिर मैं आपको सत्संग शेयर करूँगी जी, बस जल्दी अच्छी ब्लेसिंग्स आ जाए। बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी महाराज जी के कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, तू ऐश कर कुड़िए, मौज कर, हुण तेरे किसी के अगे मुताज होने की लोड़ नहीं है। ऐसे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज सबको अच्छे से ब्लेस करते रहना, सारी संगत जी को भी, और मेरी मम्मा को वगैरह सारे घूमने गए हुए हैं, सारे ठीक ठाक वापस आ जाइए, सबकी सेहत अच्छी बख्शना, मेरे बच्ची का भी ख्याल रखना, कोई मुसीबत ना आए मेरे अंकल पे भी, सारे ठीक ठाक रखना, अपने अपने घर सारे ठीक रहें जी। सारी संगत जी को भी अच्छे ब्लेस करना। मैं यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज जी से। कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और थैंक यू सो मच संगत जी, आपको भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। और जो आंटी जी शेयर करते हैं सत्संग, उनको भी खूब सारा ब्लेस करें महाराज, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो आज 13 तारीख को मैं अभी गुरुजी को समोसे लेके आने वाली थी, वो भूल गई, तो मैंने अभी अंकल से आइसक्रीम मंगवाई है, चलो वो उसका भोग लगा देते। वैसे तो सुबह मैंने चिल्ला बनाए हुए थे बेसन के, उसका भोग लगाया था जी मैंने, पर मैंने सोचा था चलो आज 13 तारीख है समोसे का भोग लगाती हूँ, पर वो मैं भूल गई जी जल्दी में, सॉरी गुरुजी महाराज। तो आप ठंडी चीज़ खाइए, गर्मी भी बहुत है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। गुरुजी सब पर खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरुजी महाराज जी के साथ पिछले साल। तो मैं आपको आज का सत्संग बताती हूँ जी, मतलब कल का बताती हूँ। आज है 16 जुलाई, तो मैं 15 जुलाई का सत्संग बताती हूँ जी। इससे पहले तो सारी संगत जी आप मेरे साथ मंत्र जाप करिए। हम गुरुजी के शुरुआत करती हूँ जी सत्संग का, शुक्राना का। आप मेरे साथ सत्संग करिए, मंत्र जाप करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो मैं आपको कल 15 जुलाई का सत्संग बताती हूँ जी। कल 15 तारीख को हमें मैसेज आया जी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, गुरु परिवार में से किसी ने शॉप खोली है जी लेडीज सूट की। तो अंकल ने लिखा हुआ है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं प्लीज़ इस चैनल में करना। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी किसने एडवर्टाइजमेंट की हुई है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने जब स्क्रॉल किया तो मैंने देखा उधर एक लेडीज सूट का एडवर्टाइजमेंट डाला हुआ था किसी गुरु संगत परिवार से। तो मैंने फिर उनको पर्सनली कॉल करके पूछा कि आपने, कहते हाँ जी 15 तारीख को आज ही हमारी ओपनिंग सेरेमनी है सूट वाली शॉप की, तो आप आ जाइए। तो मैं उस वक्त तो नहीं जा पाई ओपनिंग टाइम पे, तो हम कल 3:30-4 बजे गए थे। मैं अपनी मम्मा को भी ले गई थी, सासू माँ को। तो वहाँ पे मैं गुरुजी के साथ सब रूप को साथ लेके गई थी, अरदास करके कि गुरुजी महाराज आपकी संगत के पास जा रहे हैं, तो देखिए अगर अच्छी शॉप हुई तो कुछ दिला देना। तो मम्मा को भी दिला देना और मुझे भी, हमारा गेड़ा ऐसे खाली ना जाए, क्योंकि कई बार सूट पसंद नहीं आते, ऐसे होते हैं जी। वैसे तो मैं परसों भी आपको बताया था कि मैंने नई शॉप खुली थी मेरे राम से, रिंकल से। तो वहाँ पे भी मैं एक सूट लेने गई तो मुझे 3 मिल गए जी, और मम्मी को नहीं कुछ भी मिला, क्योंकि मम्मा ओवरऑल सूट मांग रहे थे, तो ओवरऑल नहीं थे उनके पास। तो कल मैंने सोचा गुरु महाराज उस दिन भी मम्मा को मिले नहीं, तो आज ज़रूर मिल जाए मम्मा को ओवरऑल सूट। वैसे तो बुटीक्स में होते नहीं है जो ओवरऑल सूट, उनमें मैचिंग एंड प्लेन वगैरह सलवार प्लाजो वगैरह होते हैं। तो
देखिए हम चले गए वहाँ पे, शॉप बहुत प्यारी शॉप थी। और जब हम एंटर हुए तो वो अंकल कहते जय गुरु जी, तो ऐसे करके हमने ग्रीट करके हम बैठ के जी, उन्होंने फिर हमारा मुंह मीठा करवाया कि आज ही हमारी सेरेमनी, ओपन सेरेमनी हुई है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने सूट। तो हम देखते गए, पहले मैंने देखे अपने सूट, फिर मैंने एक लेना था जी, मुझे गुरुजी महाराज जी ने, मेरे बहुत ही प्यारे सूट थे, दिल कर रहा था सारे ले लूँ, तो मैंने 2 ले लिए जी, गुरुजी महाराज जी ने 2 दिला दिए। और फिर मैंने कहा मम्मा कह रहे और ले ले, तो और ले ले, मैंने कहा नहीं पहले आप ले लीजिए, मेरे 5 हो गए, 3 उस दिन ले लिए, 2 अब 5 हो गए, अब आपकी बारी है, आप लो अब। तो मैंने उनसे कहा कि इनको ओवरऑल दिखाइए अगर है तो। पहले तो कहते नहीं हो यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे ओवरऑल, फिर वो एक उनकी हेल्पर कहते मैं देख के आती हूँ। तो मैंने गुरुजी को कहा प्लीज़ गुरुजी एक आधा तो निकल ही आए प्लीज़, क्योंकि नहीं तो मम्मा कहेंगे 2 बार मेरे गेड़े लगवा दिया और लेके मुझे कुछ दिला के नहीं लाई। तो मैंने फिर अरदास लगाई, ऐसी अरदास लगाई तो 2 सूट लेके आ गया आंटी, उनकी आंटी जो शॉपकीपर हैं। तो वहाँ इनको मम्मा को एक कलर नहीं पसंद आया तो एक पसंद आ गया। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना जो एक तो मिल गया, नहीं तो इन्होंने बोलना था तू तो अपने सूट ही खरीद के ले गई है और मेरे को कुछ दिलाती है, क्योंकि मम्मा को जल्दी कहीं पसंद भी नहीं आता जी। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। अब 2 अच्छी शॉप्स खुल गई हैं जी हमारे शहर में, तो ऐसे मुझे अपने पेके घर से ज़्यादा सूट नहीं लेके आना पड़ेगा। अब आज तक तो मैं उनसे ही लेती आ रही हूँ, सूट उधर से लेके आती हूँ, तो अब मैं इधर से ले लिया करूँगी जी ऐसे, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता, इतने साल हो गए मैरिज को, तो मैं उनसे ही सूट लेती रहती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे मम्मा को, मेरे भैया को, सबको ब्लेस करते रहें, भाभी को, सबको, ताकि उनके काम में भी बहुत बरकत हो और सेहतमंद भी हों वो सारे, ठीक ठाक वो पहुंच जाएं। आज वो सफ़र से वापस आ रहे हैं घूम फिर के पालनपुर से, तो ठीक ठाक अपने घर आ जाएं और सेहत बख्शिए सबको अच्छी। तो मेरे बड़ा हाथ रखना महाराज सब पे, सारी संगत पे भी मेरे बड़ा हाथ रखना। मेरे अंकल पे जो आप कष्ट बता रहे हैं कि 2-3 दिन से कष्ट आने वाला, और मेरी सासू माँ पे, तो आज मेरी सासू माँ थोड़ी वीक भी है, उनको बीपी थोड़ा लो है, तो मेरी अरदास है इन सबको ठीक रखिए महाराज। मैंने सासू माँ को समझाने की तो पूरी कोशिश की, क्योंकि वो निंदा चुगली ज़्यादा करती है। मैंने कहा आप ऐसे निंदा चुगली मत करा करें, क्योंकि गुरु महाराज जी को ऐसा पसंद नहीं है, या तो आप उनको छोड़ दीजिए या फिर आप निंदा चुगली छोड़ दीजिए, एक काम कर लीजिए आप। तो ऐसे काफ़ी मैं उनको बोल के तो आई हूँ, देखिएगा अब क्या फ़र्क पड़ता है उनको, किस तरफ जाते हैं मेरी सासू माँ, क्योंकि वो थोड़ी फंसी हैं, तो ऐसे मानती भी नहीं किसी बात पे, और सूट वगैरह लेने में भी काफ़ी मतलब टाइम लगाती हैं जी। जैसे मैं तो जल्दी ले लेती हूँ, वो बहुत टाइम लगाती है, हर चीज़ में टाइम लगाती है। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना स्वभाव होता है जी, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो आज 16 तारीख को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, कल वाला। तो आज 16 तारीख को मैं आप सबको सावन महीने की संक्रांत और पंचमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ जी, सारी संगत परिवार को और आंटी जी को जो शेयर करते हैं सत्संग, और गुरुजी महाराज सबसे पहले आपको सावन महीने की बहुत बहुत लाख बधाई जी। आपका फेवरेट महीना शुरू हो गया आज, तो बड़ी मौज करवाना महाराज, कोई मुश्किल परेशानी में नहीं डालना प्लीज़। हेल्थ वाइज कोई भी बड़ी परेशानी छोटी कुछ ना आए जी, बस आपके रहते हुए हमें मौज करते रहें। और बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आपने अच्छे सूट दिलवाए और अच्छी शॉप्स खुलवा दी हमारे शहर में, आपके शहर में। तो आप ऐसे ही मौज करवाते रहें महाराज, आपका नाम लेके जाएंगे जब भी जाएंगे कोई भी काम पे। अब मैं मंदिर जाना है जी, मैंने 4:15, तो हनुमान जी का वो चूरमे बनाए हैं जी, वो भोग लगा के आती हूँ, आज मंगलवार है। और फिर मैं हरी मूंग भी रख के आऊँगी शिवलिंग पे, क्योंकि आज पहला दिन है सावन महीने का। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें। और फिर गुरुद्वारा साहब भी जाना है जी, संग्रांद आज, वहाँ भी मत्था टेक के आऊँगी। जब एक बार ऑटो वाला अंकल आएगा तो सारा काम करके आऊँगी जी। और जो कल सूट लिए वो भी स्टिच करके दे के आऊँगी मैं। गुरुजी महाराज आपको साथ लेके जाऊँगी, आप साथ चलिए, साथ ही आना मेरे।
ऐसे करके आप भी संगत जी ऐसे ही जाया करें गुरु जी महाराज जी को इजाज़त लेके, तो आपके कोई भी काम नहीं रुकेगा, सब बहुत ही अच्छा होगा। एक मांगेंगे 10 मिलेंगे, ऐसे होएगा जी। कोई रुकावट नहीं आएगी, सब अच्छे से हो जाएगा आपका सारे काम। बस गुरु जी महाराज जी को आगे रखिए आप हर काम में, और अपने सारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और अपनी फैमिली के लिए, और दूसरे अपने संगत परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा मांगिए। सबको गुरु जी महाराज अच्छी सेहत बख्शिए, सबको पहले तो सेहत बख्शिए सबको, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है जी। अगर सेहत है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। मेरी तो हाथ जोड़ के अरदास है, आप मेहर बरात रखिए। कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना, मेरी बच्ची पे भी जो कोई कष्ट ना आने देना, सहायता करना पढ़ाई में भी, और सेहत वाइस भी। मेरे अंकल और मेरी सासू माँ, मेरी मम्मा उधर, सब पर ब्लेस करना, मुझे भी ब्लेस करना महाराज। कोई मुश्किल परेशानी में न डालना, मेरी हाथ जोड़ के बेनती आपसे। और मैं सारी संगत परिवार के लिए भी यही अरदास लगाती हूँ, उनको भी ब्लेस करना, और जो ज़रूरतमंद है उनको भी ज़रूर ब्लेस करना महाराज। सब पे मेरे पर हाथ रखना आप। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना महाराज। दिल से अरदास है मेरी, सबको ब्लेस करना। सबसे पहले तो सबकी सेहत ब्लेस करना महाराज, बाकी के काम तो बाद में है। और बाकी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना संगत जी परिवार जी। और गुरु जी का परिवार ऐसे बढ़ता रहे, गुरु जी सब पर मेरे हाथ रखे और सबको ऐश करवाते रहें। गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखिए महाराज, और सावन महीने में खूब सारी ब्लेसिंग्स देना सबको। तो अगली बार मैं डमरू और त्रिशूल भी लेके जाऊंगी महाराज। तो आज तो मैं लेके नहीं आई, कल अगली बार मैं खरीद के रखूँगी। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी सारे मिलकर गुरु जी का शुक्राना का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी, जय गुरु जी।